हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और आज जीके का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वीवीआई हर एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में अंगल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाता है वेंडीवास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो राइट आंसर हो जाता है आपका अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है 1930 में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कॉर्नवालिस जो हैं ये बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाता है J.A. हिकेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड डलहौजी को मिलाया गया था। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। निम्नलिखित संधियों का काल क्रमानुसार रखिए, अमृतसर की संधि, वसीन की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, सालवाई की संधि। तो इस प्रकार क्रम चल रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है क्रम के अनुसार 4, 3, 2, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मदुरई तक सफलतापूर्वक बहरने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है मलिक काफूर जो है मदुरई तक सफलतापूर्वक बहरने वाला दिल्ली का जनरल था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाता है एनी बेसेंट ने की थी। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो राइट आंसर आपका हो जाता है थौरा से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो राइट आंसर हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है सर V.N. राव था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है G.V. मावलंकर था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हुआ 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो राइट आंसर हो जाता है वुड का डिस्पैच। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था।
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में। भारत का पहला वायसराय था, तो भारत का पहला वायसराय था, तो राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, तो राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला थी। फरवरी 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन था। गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? तो राइट आंसर हो जाता है हेनरी डेविड थोरियो। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो मोहम्मद इकबाल के मन में सबसे पहले पाकिस्तान का विचार आया था। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है रिपन को। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाता है महात्मा गांधी द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है विलियम बेंटिक। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी को कहा था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये क्या था? लाहौर 1929 में। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यह क्या था? जलियांवाला बाग त्रासदी में। वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र में पवनार। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1853 में। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? तो राइट आंसर हो जाता है डेनिस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है आपका लाहौर कांग्रेस 1929 में। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और
कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है माइकलेज मिनट 1835। अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में ए के जिन्ना हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पुर्तगाली। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 है जयप्रकाश नारायण, बी है C.F. एंड्रूज और डी है दादा भाई नौरोजी, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है लाला लाजपत राय। सूची 2 है दीनबंधु से, 2 है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, 3 है लोकनायक और 4 है पंजाब केसरी और 5 हैं राजा जी। इस प्रकार तो आप इस प्रकार लिख के कॉपी में मिलान कर सकते हैं। ए से 3, बी से 1, सी से 2, डी से 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ये इंदौर के नहीं थे। आप ये गलत जोड़ा है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और यह आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था? तो राइट आंसर हो जाता है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो ये 50 क्वेश्चन था जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का दोस्तों, हिस्ट्री का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। बिल्कुल वीडियो फ्री है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।